तो ये क्लास 8th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज 18 अप्रैल 2020 है। तो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमें आज पाई चार्ट बनाना है। जैसे कि पहले भी हमने चार्ट्स बनाए हिस्टोग्राम वगैरह, तो आज हमें पाई चार्ट बनाना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकरी शॉप और गिवन बिलो। तो पाई चार्ट पहले हम ये देखेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। असल में जो ये पाई चार्ट है ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में है। मिसाल के तौर पर जो पाई चार्ट है इसको हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल होता है एक, या इसको हम कहते हैं चपाती चार्ट, चपाती रोटी जिसको कहते हैं। तो जैसे हम घरों में बच्चे होते हैं, अगर एक रोटी होती है और बच्चे दो होंगे तो हम कहते हैं कि इनको आधी आधी रोटी दे दो। उसको हम कहते हैं 1/2। एक के हम 2 हिस्से करेंगे, तो ये हो गया एक के लिए, जो हो गया दूसरे के लिए। तो इसको हम कहते हैं एक रोटी क्या हमने क्या किए, 2 हिस्से किए, 1/2 1/2। तो एक बच्चे को हम ये देंगे, एक को ये देंगे, तो एक रोटी के हमने 2 हिस्से किए। इसलिए अगर दोबारा एक रोटी होगी, बच्चे 4 होंगे, तो उसको क्या हम कहते हैं, उसके 4 हिस्से करते हैं। इस तरह होगा, पहले आधा और आधे का आधा हो गया 1/4। तो हर एक हिस्सा 1/4 है। एक के 4 हिस्से 1/4। तो हर एक को हम एक हिस्सा देंगे। असल में क्या है, यही पाई चार्ट है, यही पाई चार्ट है। क्योंकि ये सर्कल है, इसको सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। और पाई जो है ये एक बेक्ड ब्रेड होती है, या ये ग्रीक का एक वर्ड भी है, ये नंबर भी है, उसके साथ हमें इस वक्त दिया है। और चपाती हम लोकल लैंग्वेज में इसको कहेंगे, ये चपाती चार्ट भी है। कभी कभी हम इसको चपाती चार्ट भी कहते हैं। जैसे रोटी के हमने हिस्से किए, तो हम यहां कह सकते हैं इसके हमने 4 हिस्से कर दिए। तो ज्यादा दादी की बात नहीं है। तो हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। जो ये पाई चार्ट होता है, ये होता है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स। होल और पार्ट का जो रिलेशन होते हैं वही होता है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन में है, रेट दी गई ऑन ए पर्टिकुलर सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकरी की दुकान पे वहां सेल हुई है। तो पहला हम लिखेंगे ऑर्डिनरी ब्रेड, ऑर्डिनरी ब्रेड। तो दूसरा है फ्रूट ब्रेड। तीसरा है केक्स एंड पेस्ट्रीज। चौथा है बिस्कुट्स। तो अदर्स है जो बाकी मिठाइयां उन्होंने भेजी हैं। तो सेल क्या है, यहां रुपीज है 320, 80, 160, 120 एंड 40 रुपीज। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये आइटम्स हैं जो हम दुकान पे लेते हैं, खरीदारी करते हैं, ये वही चीजें हैं। और यहां क्या है, ये सेल है, सेल इन RS रुपीज में है। तो क्योंकि हम यहां पर इसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी है, हमारे लिए ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहां देखेंगे टोटल कितना है, इसको हम अलग अलग करेंगे।
इसकी जरूरत अब हम नहीं है डिक्टेशन की। फिर आसान हो जाएगा ये। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन में कितना है। इन फ्रैक्शन जैसे यहां पहले हमने किया, ये 1/2 था, ये हो गया फ्रैक्शन 1/2। ये भी 1/2 फ्रैक्शन है। 1/4 1/4 ये हो गया फ्रैक्शनल। अब यहां भी हम देखेंगे फ्रैक्शन, जो 320 है ये कितना है इसका फ्रैक्शन। पहले हम इसको टोटल करेंगे जितने भी सेल हुई है दुकान में, तो 0 और 2 10, 6 16, 16 2 18, 18 4 हो गया 22, 2 कैरी, 3 2 5 और 6 और 7, 720 रुपये, 720 रुपीज। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन में ये क्या है। ये तो 320 है, लेकिन किसका 720 का है, तो हम यहां लिखेंगे 320 डिवाइड बाय 720। इसी तरह 80 डिवाइड बाय 720। ये तो अपनी इसकी सेल है, लेकिन टोटल सेल में है, तो इसी तरह हम लिखे 160 डिवाइड बाय 720, 120 डिवाइड बाय 720, 40 डिवाइड बाय 720। हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। ये फ्रैक्शन जो सर्कल का है, पाई चार्ट का है, सर्कल ग्राफ का है, तो इसका कितना फ्रैक्शन में हम निकालेंगे इसको। तो हम यहां लिखेंगे 320 डिवाइड बाय 720, 0 0 हो गया कैंसल शॉर्ट में, 8 4 32, 8 9 72, तो ये बन गया 4 डिवाइड बाय 9, 4 डिवाइड बाय 9। इसी तरह 80 डिवाइड बाय 720, 0 0 कैंसल, 8 1 8, 8 9 1 डिवाइड बाय 9। इस तरह 160 डिवाइड बाय 720, 0 0 कैंसल, 8 2 16, 8 9 72, 2 डिवाइड बाय 9। 120 डिवाइड बाय 720, 0 0 कैंसल, जैसे 10 से करते हैं, तो यहां करेंगे हम 4 से, यहां 12 से सीधा करेंगे, 12 1 12, 12 6 1 डिवाइड बाय 6, यह हो गया 40 डिवाइड बाय 720, 0 0 कैंसल, 4 1 4, 4 18 72, 1 डिवाइड बाय 18। तो हमने यहां पर फ्रैक्शन निकाला। अब फ्रैक्शन के बाद क्योंकि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत है, हमें वहां एंगल की जरूरत होती है। ये मेरे पास सर्कल है, ये भी सर्कल है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे, ये पहले सर्कल था, तो ये सर्कल है इस वक्त। अगर अलग करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे ये हाफ सर्कल है, यहां हम मैथमेटिक्स कहेंगे ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल और दूसरा सेमी सर्कल हो गया एक सर्कल। इसी तरह सेमी सर्कल, ये भी एक सेमी सर्कल है जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। इसकी मदद से हम एंगल बनाते हैं या नापते हैं। एक सेमी सर्कल में जो एंगल्स का मेजर होता है वो होता है 180, तो 180 सेमी सर्कल में होता है। और एक सर्कल में कितना होगा, ये मेरे पास पूरा सर्कल है, इसका है 180, यहां से शुरू करके तो 360 तक है ये। तो हमें ये पता है कि एक सर्कल का जो मेजर होता है वो होता है 360। अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे। सेंट्रल एंगल,
तो सेंट्रल एंगल निकालेंगे, 360 होता है पूरा जो सर्कल का, तो 4/9, 4/9 और 360, उसका मतलब हो गया 4/9 इंटू 360 डिग्री। लेकिन इसी तरह 1/9 इंटू 360, इसी तरह 2/9 इंटू 360, 1/6 इंटू 360, 1/18 इंटू 360 डिग्री। तो यहां हम करेंगे थोड़ा 4/9 इंटू 360 रफ का इस्तेमाल। 9 1 9, 9 4 36 और 0, 4 इंटू 40, 4 0 0, 4 4 16, 160 डिग्री, 160 डिग्री। इसी तरह यहां करेंगे 9 1 9, 9 4 36 और 0 हो गया 40 डिग्री। इस तरह 2/9 इंटू 360, 9 4 36 और 0, 40 इंटू 2 हो गया 80 डिग्री, 80 डिग्री। उसके बाद 6 1 6, 6 36 और उसके साथ 0, 60 डिग्री। 18 1 18, 18 2 36 और उसके साथ 0, 20 डिग्री। तो क्योंकि हमने सेंट्रल एंगल निकाले 160, 40, 80, 60, 20, तो ये सर्कल के हैं, क्योंकि सर्कल में 360 होता है, इनका जो ऐड होना चाहिए वो किसी भी हॉल में 360 होना चाहिए। हम देखेंगे क्या हम ठीक है। 0 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 6 हो गया 26, 26, 2 and 1 हो गया 3, 360। दैट मीन्स कि हम ठीक चल रहे हैं। अब हम पाई चार्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। नाउ वी कैन ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले हम सर्कल डालेंगे। तो मैं इससे ही सर्कल बनाऊंगा। ये हो गया सर्कल। थोड़ा सर्कल के बारे में, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया इसका सर्कमफ्रेंस। तो हम यहां पर अब एंगल बनाएंगे। ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 160। तो एंगल ऐसे तब तक नहीं बनता है जब तक हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहां पर डालेंगे हम 160 डिग्री। टेन 20 30 90, यह हो गया 160 डिग्री। इसको हम बनाएंगे तो ये हो गया 160 डिग्री। ये क्या है? ये है ऑर्डिनरी ब्रेड। अब हमने एक इसको हिस्सा किया, इस पाई को हमने हिस्सा किया, उसका मतलब 160, हाफ से थोड़ा कम, हाफ 180 होता है, ये 160 है, तो ये हो गया ऑर्डिनरी ब्रेड का हिस्सा। उसके बाद है 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड के लिए 40 डिग्री, यहां 0 10 20 30, ये हो गया 40।
ये है फ्रूट ब्रेड। उसके बाद केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए सेंट्रल एंगल जो है 180 डिग्री, बिल्कुल जहां पूछ गए थे। एटी डिग्री, 60, 70, 80। अलग करेंगे इसको। तो यह है 80 डिग्री। 80 डिग्री है केक्स एंड पेस्ट्रीज। केक्स एंड पेस्ट्रीज। उसके बाद है बिस्कुट 60 डिग्री। टेन, 20, 30, 40, 50, ये हो गया 60 डिग्री। अब हम यहां ये लास्ट वाला निकाल सकते अदर्स, वो है 20 डिग्री। 60 और 20 हो गया 80, ये पूरा 80 ही है, तो समझो ये 20 रहना चाहिए। ये बिस्कुट से ये हो गया अदर्स। ये हमारे पास पाई चार्ट है, उसको हम यहां लिख सकते हैं। ऑर्डिनरी ब्रेड 160 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 20 डिग्री। तो ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया इन आइटम्स के लिए। ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज थी, फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज, केक्स एंड पेस्ट्रीज 160, बिस्किट्स 120, अदर्स 40, टोटल 720 रुपीज है। हमने इनको फ्रैक्शन में पहले निकालना है, क्योंकि 320 जो है ये है 720 का। 320 डिवाइड बाय 720, इस तरह 80 डिवाइड बाय 720 का, 160 डिवाइड बाय 720, 120 डिवाइड बाय 720, 40 डिवाइड बाय 720। इनका हमने फ्रैक्शन निकाला, तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 9, 2 डिवाइड बाय 9, 1 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 18। तो फ्रैक्शन हमारे पास आ गए जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। 1 डिवाइड बाय 2 हो गया आधा, उसका मतलब हो गया आधा। 1 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 9 हमने निकाला फ्रैक्शन। अब चूंकि पाई चार्ट बनाने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल एंगल्स हमारे पास होने चाहिए, तो सेंट्रल एंगल हमने निकाला 4 डिवाइड बाय 9, लेकिन है किसका 360 का। क्योंकि एक सर्कल जो होता है, ये मेरे पास फुल कंपास जो है हमारे पास हाफ होता है, ये फुल है, इसका 360 होता है या प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर के एक साइड में जो सेमी सर्कल होता है 180, दूसरी साइड में 180, तो 360 मेरे पास फुल है 360 का। अब हमने एंगल निकाले, 160, 40, 80, 60, 20, तो 360 जो पूरा होता है। अब हम आसानी से एक पाई चार्ट बना सकते हैं। पहले हमने एक सर्कल बनाया, उसके बाद 160 का एंगल डाला यहाँ पे, वो गया ऑर्डिनरी ब्रेड का। उसके बाद फ्रूट ब्रेड का,
40 डिग्री, उसके बाद केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए 80 डिग्री और 60 डिग्री बिस्कुट्स, जो अदर्स है वो 20 डिग्री। थैंक्स, हैव नाइस डे।